अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे और आप सबको शब मिराज बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे पता है मैं लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन सर्दी है, मेरा दिल नहीं करता और ये कुछ क्लिप्स पहले के पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये शेयर कर देते हैं। अभी जो है ना वो फ़िलहाल आजकल मैं बहुत कम क्लिप्स जो है वो शूट कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी है, दिल नहीं करता और थोड़ा बहुत गैस का भी इशू है। तो फिर जो है ना वो होता है कि जल्दी-जल्दी बस हो जाए और काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ नाश्ता और यहाँ पर जो है ना वो मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि बाजी ने आना था। तो जो है ना वो अम्मी से फिर जो है वो अकेला कुछ होता नहीं है, तो फिर मैं जब बाजी वगैरह आती हैं या कोई और गेस्ट वगैरह आता है तो फिर मैं चले जाती हूँ अम्मी की हेल्प करने के लिए। और अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने अपने लिए ब्रेड बनाई थी और साथ में एक नान पड़ा हुआ था आलू वाला, तो मम्मी कह रही थी वो भी गर्म कर लो, चाय के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा नाश्ता जो है वो डन हो चुका है। और उसके बाद जो है ना वो ये मैंने अपना ब्लैंकेट दिया हुआ था जो है वॉश होने के लिए, तो वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। फिर दोपहर टाइम जो है ना वो मैंने थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने खीर बनाई। उसकी बनी तो थोड़ी सी थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने अम्मी ने मंगवाया था चिकन, तो उसको मैरिनेट करना था, तो वो मैं अब बताती हूँ मैंने इसमें क्या-क्या ऐड किया। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको रमज़ान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रमज़ान स्पेशल रेसिपी कह सकते हैं हम। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या-क्या इसमें ऐड किया वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल मैरिनेट किया है, इसके बाद में कुक वाली जो है ना वो मैं आपको कल के ब्लॉग में जो है शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने हॉट सॉस ऐड की थी और साथ में चिली सॉस, सोया सॉस और इमली की सॉस, ये मैंने घर पे बनाई थी, क्योंकि जो बोतल वाली है, बोतल पड़ी हुई थी, मैंने जो बोतल वाली है वो पहले यूज़ कर ली थी। और जो है अब जो इसमें जो है ना वो सॉस वो मैंने खुद घर बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन सॉस ऐड की और साथ में इमली सॉस ऐड की थी और साथ में लेमन और इसमें थोड़ा सा जो है ऑलिव ऑयल ऐड किया था। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो सिंपल खाने वाला ऑयल होता है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी जो है ना वो चिकन थी, तो यहाँ पर जो है ना इसके जो बड़े बड़े स्लाइस थे, मतलब जो स्टीम रोस्ट के थे करने वाले थे, वो मैंने साइड पे कर ली और जो विंग्स और लेग्स थी वो मैंने सेपरेट कर ली। उनको मैंने कहा मैं जो है ना वो वाइट मसाला बना के लगा दूँगी। अच्छा, ये 3 इसके बड़े बड़े पीस थे और यहाँ पर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर इसके बाद जो मैंने सॉस बनाई थी वो मैंने डाली है। अच्छा, इसकी जो सॉस में मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो मैं सारी साइड पे लिख भी दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था वाइट पेपर ऐड की, जिन्हों पंजाबी विच कक्कियां मिर्चां सफ़ेद मिर्चां कहने वो ऐड की थी सी। फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और वो आप ऑप्शनल रख सकते हैं जितना आपको मतलब खाना हो मिर्ची। इसमें हल्दी ऐड की थी और गरम मसाला ऐड किया था। तो नमक मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि सॉसेस वगैरह के अंदर पहले ही इतना ज़्यादा नमक होता है, तो वो मैंने नहीं किया था। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया था चिकन टिक्का मसाला। इसको अच्छे से सारे को मैरिनेट कर लेना है आप लोगों ने। और इसको हाथ से मैरिनेट करने से पहले जो है ना वो अपने अपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से साबुन के साथ धो लेने हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा मैरिनेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मुझे फ़ील नहीं आ रही थी वो तिक्के स्टीम रोस्ट वाली, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर और ऑरेंज कलर मिक्स करके इसमें डाला। ठीक है, मैंने इसके ऊपर रेड और ऑरेंज कलर मिक्स करके डाला, तो वो सारा जो है ना एक ही जगह पे गिर गया, तो एक ही जगह से इतना ज़्यादा रेड कलर हो गया। फिर मैंने बड़ी मतलब कोशिश करके इसको सारा वहाँ से हटा के दूसरे पीसों पे भी सारा लगा दिया, चिकन के जो पीस थे उसके ऊपर। और देखिए इसका मतलब प्रॉपरली जो बाज़ार वाला चिकन का होता है ना टेस्ट और साथ में कलर वो आया था। और यहाँ पे मैं बता रही यहाँ पर ज़्यादा गिरा है, वहीं से ज़्यादा रेड हो गया था। अच्छा, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और सारे जो है ना वो तीनों पीसेस के ऊपर वो अच्छे से हो गया था। और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। भाई आया जब मैंने उनको खिलाया चावल
चावलों के साथ। तो उन्होंने बोला कि बाज़ार से मंगवाया, तो मैंने उनको बताया नहीं मैंने खुद बनाया और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, यहाँ पर इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने विंग्स और लेग्स निकाली थी अब उनको मैरिनेट करते हैं। तो ये है जी ग्रीन जो है वो सॉस, मतलब हरी मिर्च की जो चटनी तो नहीं खैर कह सकते, ग्रीन सॉस ही है, इसके ऊपर ग्रीन सॉस ही लिखा हुआ था। इसमें मैं लेमन जूस ऐड किया था और साथ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये चीज़ें ऐड करके, और इसमें भी मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया था, वो ऐड करके इसको मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, इसको ऐसे डायरेक्ट ही मसाला नहीं लगा देना, इसमें मैंने दही भी ऐड किया था। तो आपने जो है वो दही में इसको मिक्स मसाले को करके फिर आपने जो है वो चिकन को लगा देना है। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, यकीन करिए आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और दूसरा जो है इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ भी ऐड का, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो ये वैसे ही जो मतलब ये आप कह लें कि इसमें बस मिलाई की कमी थी, मतलब जो दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो इसमें अगर डल जाती ना तो ये जो है वो मलाई बोटी बन जानी थी। तो बस वो नहीं ऐड की इसमें क्रीम और वो, बाकी सारा जो मसाला है वो मलाई बोटी वाला ही था। तो ख़ैर आप लोग इस तरीके से मैरिनेट करके इसको मलाई बोटी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने इससे सिंपल खाना है तो उसको सिंपल भी खा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, इसको भी ओवरनाइट के लिए रख देंगे। और अब मैं जो है इसकी बाकी की वीडियो वो आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।